हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षद फार्मेसी। तो साथियों, जैसे कि आप लोग थंबनेल और टाइटल के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि साथियों आज की वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो साथियों आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि बैक पेपर क्या होता है और स्पेशल बैक पेपर क्या होता है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाने की वजह से आपका ईयरली बैक माना जाता है। जैसे कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि आपका हाल ही में आप लोगों की B2B के इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी ही होने वाला है। तो साथियों आपके रिजल्ट जारी होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जो आपको रिजल्ट जारी होने से पहले आपको पहले ही पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों आज की वीडियो में लोग इसी के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का बैक पेपर क्या होता है और स्पेशल बैक पेपर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आखिर कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाने की वजह से आपका ईयरली बैक माना जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में इसी के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें जिससे जानकारी आपको पूरी समझ में है। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हमें B2B से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेट रहती है हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर क्या होता है, तो साथियों हम आपके जानकारी के लिए बता दें, अगर आपके पहले सेमेस्टर में अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो साथियों आपका ये बैक पेपर माना जाएगा। और साथियों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल बैक पेपर के बारे में, साथियों आप फाइनल ईयर की आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट, साथियों अगर आपका फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपका ये स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में जाता है। और साथियों यहाँ पे अब ये बात आती है कि कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाने की वजह से आपका ईयरली बैक माना जाता है। साथियों अगर हम ये बात करें कि अगर आप साथियों डी फार्मा के स्टूडेंट है, साथियों अगर आपको 2 सब्जेक्ट से ज्यादा 3 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है साथियों, तो आपका ये ईयरली बैक पेपर की कैटेगरी में जाता है। यानी 3 सब्जेक्ट से ज्यादा या फिर 3 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट में अगर आपका किसी भी ईयर में अगर आपका बैक लगता है तो साथियों तो आपका ये ईयरली बैक की कैटेगरी में जाता है, यानी ईयरली बैक पेपर की कैटेगरी में आपका जाता है। साथियों आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि आपका बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर क्या होता है और कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाने की वजह से आपका ईयरली बैक माना जाता है। साथियों अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर आपका साथियों अगर यहाँ पे डी फार्मा की स्टूडेंट है तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर आपका बैक पेपर या फिर ईयरली बैक पेपर हो लगता है तो आपका एग्जाम कब होगा। तो साथियों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट है साथियों, अगर आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर की किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है साथियों, मान लीजिए अगर आप ऐसा ना हो, हमें उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग जाता है साथियों, तो आप लोगों का एग्जाम जब आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देंगे साथियों, यानी जब आप लोग डी फार्मा वाले स्टूडेंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साथियों, जब आप डी फार्मा वाले स्टूडेंट अपने सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का पेपर देंगे तब उसी पेपर के साथ आप लोगों का बैक पेपर यानी फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगा रहेगा तब उसी के साथ में आप लोग अपना बैक पेपर का भी या फिर इस सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक लगा रहेगा तब फिर उसी सब्जेक्ट यानी फाइनल ईयर में ही आप लोग अपने बैक पेपर का भी एग्जाम देंगे, यानी सेकंड ईयर का एग्जाम और अपने बैक पेपर यानी फर्स्ट ईयर के बैक पेपर का एग्जाम आप दोनों एग्जाम साथियों आप लोग एक ही साथ देंगे। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि आप लोगों का अगर आपका बैक लग जाता है तो आपको एग्जाम कब देना पड़ेगा और बैक पेपर क्या होता है और स्पेशल पेपर क्या होता है और कितने सब्जेक्ट में बैक लग जाने की वजह से आपका ईयरली बैक माना जाता है। साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके रिजल्ट जारी होने से पहले ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साथियों बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो अपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए रहते हैं और अपने फर्स्ट ईयर में वो लोग रहते हैं और उनको ये नहीं पता रहता कि हमको आगे की प्रक्रिया हमको क्या करनी है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग जाती है या फिर इस तरह की कंडीशन आपको फेस करनी होती है, तो अगर आपको पहले से यह जानकारी रहेगी तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा कि आपको आगे किस तरह की आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो साथियों आई होप यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। साथियों हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हम यहाँ से B2B से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेट रहती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। Can anybody out there hear me?